नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी विषय का मॉडल पेपर आज हम हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, ये 40 नंबर का है हिंदी का पेपर। 40 पूर्णांक है वो 40 नंबर का है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। और ये जो है प्रश्न के अंक है वो सामने दिए हुए हैं यहाँ ऊपर। और सबसे पहले है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जो ऑप्शनल प्रश्न है वो हल करेंगे। और पहला प्रश्न है प्रत्युष शब्द का अर्थ है, तो प्रत्युष शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रातःकाल, यानी कि ख ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है मन मोह लेना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा क आकर्षित करना। तीसरा प्रश्न है निमित्त शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा के लिए। और चौथा प्रश्न है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे, यह स्वभाव था, तो यह स्वभाव था महात्मा गांधी का। ख ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पांचवा है ईमानदारी को प्राय समझा जाने लगा है, तो मूर्खता का। और छठा प्रश्न है फलना फूलना का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है उन्नति करना। सातवां प्रश्न है यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में संदेश दिया है, तो लक्ष्य की ओर बढ़ने का। और आठवां प्रश्न है निद्रित शब्द का विलोम है जागृत। और नौवां है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, तो हिमालय हो जाएगा संज्ञा, क्योंकि वह म उसका ये सब सर्वनाम है। 10वां प्रश्न है व्यापारिक शब्द का प्रत्यय है, तो व्यापारिक शब्द में एक प्रत्यय हो जाएगा। क्या ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि व्यापार प्लस एक यानी कि व्यापारिक बनता है। नेक्स्ट है सारणी में दिए गए शब्दों में उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 11वां शब्द है 11 प्रश्न है वहाँ तो औरतें अपने यहाँ खाली स्थान मर्द भर देंगे का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है। 12वां है क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। और 13वां प्रश्न है उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। 14वां प्रश्न हो जाएगा बुराई में रस लेना बुरी बात है। और 15वां प्रश्न है बसंत ऋतु सबके लिए स्वास्थ्यवर्धक ऋतु होती है। नेक्स्ट है सत्य और असत्य बताने वाले प्रश्न है। सत्य और असत्य कथन की पहचान करनी है। 16वां प्रश्न हो जाएगा ऋतु परिवर्तन का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ये सत्य हो जाएगा। 17वां प्रश्न है बदलू मनिहार था चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, ये सत्य हो जाएगा। 18वां प्रश्न है पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला महात्मा गांधी ने शुरू किया था, तो ये सत्य हो जाएगा। और 19वां है लेखक को बस बहुत ही अच्छी लगी, तो ये असत्य हो जाएगा। 20वां प्रश्न है तमाम दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले तो हम इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। ये था गद्यांश और इसके प्रश्न जो पूछे गए उसके आंसर देने हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी प्रकार के मॉडल पेपर के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। 21वां प्रश्न है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका हो जाएगा पत्रों का महत्व। और 22वां प्रश्न है समाज में पत्र कौन सा सिलसिला शुरू करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। 23वां प्रश्न है किसके विकास में पत्रों की भूमिका मानी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की भूमिका मानी जाती है। नेक्स्ट है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला 24वां प्रश्न है ध्वनि कविता में कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य हटाने के लिए क्या करना चाहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पों की तंद्रा व आलस्य को हटाने के लिए कवि अपने स्पर्श से उन्हें जगाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कविता में सबसे अच्छी बात कवि का जीवन को जीने का नज़रिया है। वह हर परिस्थिति में खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रखना चाहता है। 26वां प्रश्न है
आजकल जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी को पीसते और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वालों को फलता फूलता देखकर महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न, लाख की चूड़ियां कहानी में मशीनी युग के बारे में क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाख की चूड़ियां कहानी में मशीनों के बारे में कहा गया है कि इस मशीनी युग ने पता नहीं कितनों के हाथ काट दिए हैं, अर्थात मशीनों के आ जाने से हाथ से काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं। आजकल मशीनों से बनने वाली कांच की रंग बिरंगी कई चूड़ियां आ गई है, जिस कारण हाथ से बनने वाली जो लाख की चूड़ियां थी वो कोई नहीं खरीदता, और जिस कारण हाथ से लाख की चूड़ियां बनाने वालों का रोजगार छिन गया है। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न है, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए, यानी कि अपनी कोई भी यात्रा के बारे में आपको स्वयं को एक लेख निबंध लिखना है जो आप खुद स्वयं इसका वर्णन करना है। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर देखें। धन्यवाद।